दुशासन है, इसकी साथ तो वाली होनी है। दुशासन मतलब अमित शाह इस देश का गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। किसानों में किस तरह का गुस्सा है, रोष है और किस तरह से टेलीविजन अखबार की तमाम कोशिशों के बाद भी वो सरकार से और सरकार की पॉलिसियों से वाकिफ हैं। जो लोग कह रहे हैं कि किसान हैं, ये राजनीति कर रहे हैं, ये नहीं समझते हैं, इनको बिल का फायदा नुकसान नहीं पता है, वो इनसे आके बहस करेंगे, उनकी पोल खुल जाएगी। ये कुछ ऐसे ही किसानों से ये कह रहे हैं कि मैं संसद जाना चाहता हूँ जहाँ 4 बीज और अगर कोई कृषि प्रधान देश है। टीवी अखबार वाला जो बात बोल रहा है उनको पहचान जाएगा क्या? टीवी अखबार वाले बीज पहचान जाएंगे? नहीं, वो मैं पूरी संसद में कृषि प्रधान देश सरकार है। मैं तो पहचान जाऊंगा, चाहे वो लाल साग नहीं वो आप भी नहीं पहचान पाओगे। खरपतवार का बीज होगा उसको कोई नहीं जानता, जो हमारे खेत में होती है ना, जिस पर जीएसटी ले तो जानता हूँ, दूध ही जानता हूँ, दूध मोठ। अरे मैं लेके जाऊंगा तारा, नहीं समझ रहे। हाट होता है एक हमारे यहाँ, नहीं आप नहीं जानते होंगे इसको, तो वो 4 बीज लेके जाऊंगा मैं, ऐसे पहले थोड़ी बता दूंगा। वो मैं कह रहा हूँ पूरी संसद अगर गाजर और जीरा में अंतर बता दे, गाजर के बीज में और उसमें, तो मैं आप जो कहोगे वो कर देंगे। मोदी जी तो बता देंगे, वो तो पूरा हिमालय बताएंगे मोदी जी। फिर मोदी जी ये बता सकते हैं जब फौजी को हमारे फौज में ज्यादा सख्त अनुशासन में रहना पड़ जाए, उसके अफसर का सताया बाढ़ को पाकर तारा है घर कि तुम ऐसे डिसिप्लिन में रहो, ऐसे रहो। इसी बेचारे के साथ नाजायज हुई है। इससे चाय बिकवाई, देश ने हमने थोड़ी बिकवाई, सबसे चाय बिकवाएगा इसने क्या 20 बच्चे छोड़े, सबकी छुड़वाएगा, अपने नहीं है सबको भी बेघर करेगा। ठीक है जी। अब कह रहा है प्रधानमंत्री कह रहा है देखिए कि पकौड़ा बेचो, अरे पकौड़ी की दुकान खुलवा होगा भैया, ये सारे देश को पकौड़ा वाला बनवाएगा। अपने बच्चा जब रोता है तो आदमी के दिल में दर्द होता है, जब पड़ोसी का बच्चा रोता है तो सिर में दर्द होता है। मोदी के सिर में दर्द है, तो डबल झटका लगाई। हाँ, उसके बच्चे नहीं है ना, बच्चे नहीं है तो तभी तो उसके सर में दर्द। आप फंस रहे हैं सबके दर्द में। असली मैं 22 साल आर्मी की नौकरी करी है, मैं सब कुछ देख आया हूं। आर्मी ज्यादा है यहाँ। हाँ, तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि जय जवान जय किसान है, इसे काल जीत के देते है ना, किसानों को जीते। हमारी तो बड़ी है दिल्ली में, जितनी जीते जितनी जीत के जाता है दिल्ली में हमारा कुछ है, तो हर चीज जीती हमने जीत के दी। अंतिम बात याद है कि ये मेरा कहना है आपसे, कुछ लोग मुझे देखेंगे, ये पहला आंदोलन है जो इस देश में हो रहा है कि हमें नहीं चाहिए फायदा, ये हमारा जहर है, फांसी का बंदा मत डालो, अपने को वापस ले जाओ। काय की शर्म है, देश के सामने क्या शर्मिंदा, सबसे बड़ा देश बताते थे। अच्छा, आपको लग रहा है ये सब मामला इमेज का है? उनको लगता है कि हाँ, हम छोटे हो जाएंगे, बाकी तो कुछ नहीं है भाई। उन्हें अंबानी अडानी के पैसे उल्टे देने पड़ेंगे तो जितने उनको व्यापार दिया। देखिए कई 100 एकड़ में 100 एकड़ में अभी से रुझान आने शुरू हो गए, चुनाव के गोदाम बनने शुरू हो गए। MP चलो, पंजाब चलो, मेरे साथ यूट्यूब पे देखो, सही बात है, तो रुझान आने शुरू हो गए। स्टॉक होगा 10 की खरीदेंगे, कहाँ नौकरी करते थे सरदार जी? हाँ, तो बहुत पूरी इंडिया घूमूंगा। अच्छा, आप सेना में थे और अब आप किसानों के साथ? मैं किसान, बेटे किसान है। उस साइड में मेरा बेटा बैठा, इस साइड में बाप बैठा, दोनों में आपस में टकरा के मरवाने की बातें करवाएंगे मोदी के। साला बाप मारेगा बेटे को, बेटा मारेगा बाप को, और मारूंगा उसमें। लेकिन जवान तो आप लोग साथ दे रहे हैं, तो आपको डंडा नहीं चलाएंगे। मंगल पांडे जवान से पैदा होगा, गोदाम में मैच देख लोगा, कश्मीर वाला सुन जाऊंगा, और चना देख ले मैच। सुनो, मोदी की आंख तो तब खुलेंगी जब चलने लगेगा लाठीचार्ज, किसान कहेगा जय किसान जय जवान, जवान बनेगा मंगल पांडे, बंदूक उधर को करेगा तो हम इधर को ना करा, हमारे तो बंजा गया हुआ। एक बात, सरकार रुके किसानों की आई दुगुनी, जा किसानों की आई दुगुनी, फिर KCC क्यों? किसान कैप्चर, किसान क्रेडिट कार्ड, KCC मतलब किसान क्रेडिट कार्ड होता है ना? क्रेडिट कार्ड कहाँ है वो? किसान कैप्चर कार्ड है वो, किसान को पकड़ने का कटघरा है वो। समझे नहीं? हम समझाते थोड़ा आराम से, शॉर्ट में। जब हमारी फसल का दाम दुगना हो जाएगा, हम ऋण क्यों ले? हमें ऋण लेने की जरूरत क्या है? भाई जब हमारी फसल बिक रही ठीक दाम पर, हमारे घर का खर्चा चल रहा, हम बैंक में क्यों लेने जा? नहीं होगा फैल KCC? अब हुआ नहीं, बताओ। तो देखिए, किसान सड़क पर थे, अब जवान भी सड़क पर हैं। इन्होंने कहा कितने साल नौकरी किया? 22 साल नौकरी किया है, और अब 15 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जितने 26-27 तारीख से यहाँ हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसान का पहले ना फौज में बच के आ गए, यहाँ कारगिल लड़ाई में गोली लगी मेरे, ये देखो सिर्फ यहाँ तक अभी लगी, अगले दिन यहाँ शहीद हो गए। तो क्या ये देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक जवान है जिन्होंने देश की सेवा की है,
डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे मैक्सिमम सेक्रीफाइस, जो फौज की नौकरी है वो मैक्सिमम सेक्रीफाइस है। इस देश में सबसे पहला सम्मान जवानों का होना चाहिए, जो अपनी जान की कुर्बानी देता है। तो क्या लग रहा है? जवान ऐसा करते हैं जब जवान मर जाता है और राजनाथ सिंह को भेजते हैं कि बैक करके सामने वाले को लोग काट के ये देते हैं सलामी जाके। तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, तनख्वाह बढ़ रही है, क्या दे रहे हैं? तनख्वाह किसकी बढ़ रही है बताओ? तो अब बताइए, मुझे तो लग रहा था कि किसान सड़कों पर है, तो क्या कहेंगे मोदी से? अगर एक बार रिक्वेस्ट करना हो तो क्या रिक्वेस्ट करेंगे? किसे? मोदी जी से। मोदी से हम कुछ नहीं करेंगे। कोई ये हमारा नौकर है, हम इसका नौकर नहीं है। ये हमारा नौकर, हम इसका नौकर नहीं है। ठीक है, हम अपने देश को संभालें, हम संभालें, उनके खान में देश ही संभाले। हम देश अपनी कुर्बानी में संभाले अपने देश हमारो। तो हमें देश पैदा, हमें मोदी पैदा नहीं है। तो नौकर जिसको बनाए थे वो तो कह रहे हैं कि हम मालिक। कौन? गलतफहमी है, गलतफहमी उसकी। सरकार कौन है? ये सरकार है, जहाँ गोभी परेशान है, ये सरकार है। हम अपने ये सरकार है, वो सरकार नहीं जिसे आप सरकार मान रही है। सरकार का निर्माता, जो निर्माता करेगा वही तो होगा। इसलिए भी निर्माण किया सरकार का। सरकार का निर्माण करने वाले हम ही तो लोग हैं। ये तो झोला खा के बगलेगा, देश को चलाने वाले हम लोग हैं। देश कैसे चलता है? देश बगैर भोजन के देश चल जाएगा क्या? कृषि प्रधान देश है, मान्यवर जी, जो कारपोरेट का देश नहीं है, ये कृषि प्रधान देश है। एक निवेदन करूंगा मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग देखेंगे, ये भाजपा वाले जो बेवकूफ बना रहे जनता का। मेरा ये राय है कि हमारे किसान के प्रतिनिधि 40 पहुंचाए, जैसे 40 उसके सरकार के, और वीडियो कॉन्फ्रेंस करके लाइव क्यों नहीं कर लेते बात? सारा देश देख लेगा कि झूठ ये बोल रहे हैं कि किसान बोल रहा कि अगन्नी में मरेगा कि किसान में मरेगा। जबकि मोदी जी का लाइव होता है 1.5 घंटा। 1.5 घंटा। अरे वहां जब वार्ता कर रहे हो, जहाँ तुम बैठ के गपूची गमगम समझाते हो किसान को कि ये ठीक है, ये ले ले, ये ठीक है, ये ले ले, तोता ले ले, मैना ले ले, इसे लाइव करा दो, लाइव। सारा देश अपने घर बैठ कर ये सब उत्तराखंड नहीं चाहता मैं यार। सुनो, हमने सिस्टम बदलने के लिए सरकार को लाई थी, कपड़े बदलने के लिए सरकार को लाई थी। अरे यार एक बात समझ में नहीं आ रही, हवाई जहाज ले दिया, किसके पैसों से ले दिया? ये उड़न खटोले क्यों ले दिए? घर, अगर हमारे घर पे पुराना कर्जा है तो हम नया कर्जा क्यों ले? पहले हम पुराना कर्जा उतारेंगे, जब ही तो आगे की बात सोचेंगे। पुराना कर्जा उतर नहीं रहा, नवा और ठोक दिया। सरदार पटेल कहते थे, सरदार पटेल और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच की एक बातचीत है। सरदार पटेल कहते थे कि मैं किसान हूँ, मैं बीज जानता हूँ कि कौन बीज फसल देगा। आप लोगों से गलती हो गई है सरकार बनाने में। जी जितनी बार होगी सुधारेंगे भी हम ही। हमने देखो, सुनो, विकल्प क्या हो? पिछली सरकार देखी, उसके सिस्टम देखे, उस सिस्टम को परिवर्तन तो चाहिए था। उसमें हमने सोचा भाई परिवर्तन ये ठीक लेवांगे, इन्होंने ऐसा परिवर्तन कर दिया, हमारा ही परिवर्तन हो गया। हम यहाँ सड़कों पर ला दिए, अब हम क्या करेंगे? फिर परिवर्तन होगा। तो ये चाहते हैं कि लाइव हो जाए। मेरा ये कहना देखो, झूठ खुल जाता है। कितनी बार बोलोगे? मोदी जी बरसात में बांस से बारिश करा सकते हैं। हमें डर है, बांस से हमें डर है। ये जो 4 बॉर्डर पे लोग जमे हुए हैं, कारपोरेट घरानों को कह के इस पर बर्फ ना आ जाए ऊपर से, ऐसा भी हो सकता है। क्या करिए कि बेटे को मरवाने की ठंड हो रही, आपसे मरेंगे। आपसे मान गलत बोल रहा तो देश देख लेगा। अगर सरकार गलत बोल रही है तो देश देख लेगा। पुनः आ जाओ ना। सोचिए, पुन परसुन वाजपेयी ने कहा कि सबसे ज्यादा इस देश में टेलीविजन कवरेज अगर प्रधानमंत्री को मिलता है तो प्रधानमंत्री, उनका पूरा मंत्रिमंडल, उनका योजना आयोग वाला पढ़ा लिखा सब आदमी इन किसानों से बहस लाइव क्यों नहीं करता? इस सवाल में दम है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? इस वीडियो को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाइए। किसान की एक छोटी सी डिमांड है कि किसानों के साथ जो बातचीत हो रही है उसको लाइव कर दिया जाए, देश को दिखा दिया जाए टेलीविजन पर। क्या सरकार ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? मैं इस वीडियो को जा रहा हूं पीएमओ को टैग करने, मैं जा रहा हूं राष्ट्रपति को टैग करने, और मैं जा रहा हूं नरेंद्र मोदी जी के 2-2 हैशटैग चलते हैं, मैं दोनों पर टैग करूंगा और मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, बहुत छोटी सी मांग है, आपका तो पैसा भी नहीं लगेगा। डीडी न्यूज और तमाम अपने चैनलों पर आप इसको लाइव कवरेज करवा दीजिए। बड़ा चैलेंज है किसानों का। क्या सरकार इस बात को मानेगी तो क्या होगा? ये बड़ा सवाल है और ये सबसे बड़ा काम होगा। ये आंदोलन भी समाप्त हो जाएगा, देश की जनता जान भी जाएगी कि किसान गलत है कि सरकार गलत है। लाइव कवरेज हो जाए। लाइव लगता नहीं है सरकार मानेगी। देखो ये मानेगी, सरकार नहीं मान रहे यार, कमाल के पर्सन था दो तुम भी क्यों नहीं मान रहे सरकार? लाइव वाला मामला नहीं माने। अरे नहीं यार, सुनो एक बात बताओ भाई साहब, सरकार क्यों नहीं? आप लोग तो विज्ञान भवन उनका खाना नहीं खाते हैं। अरे हम तो खाना खाते नहीं, हम वो खाता। जब मोदी सुबह पड़ता है हमारा दाना खा के उठता है और हम उसका दाना खा के नहीं उठते। विज्ञान भवन में भोजन किसने भेज रखा?
इन किसानों को पैदा करो। नहीं, आप तो लाइव वाली चैलेंज पे ये बोल रहे भाई हो। उसमें कारपोरेट का तड़का लग रहा है, हम इसलिए नहीं खाते। सामने के सामने चोरी कर लेगा तो देखो कारपोरेट उसका चोर खोज। आपका सवाल ये था भैया पत्रकार महोदय कि लाइव चैलेंज के लिए सरकार स्वीकार करेगी क्या? क्या चोर से पूछोगे कि थाने के सामने चोरी कर लेगा क्या? ये पोल खुल जाएगी इनकी, पोल सारा देश जूता लेकर निकलेगा दिल्ली को अगर ये लाइव हो गया तो। कि किसान गलत है, किसान सही पड़ा है, ये सरकार झूठी है। अब मुझे ये लाइव होना चाहिए, देश को देखना चाहिए, हर घर में इसका एजेंट बैठा है, सारे इनके चूट न्यूज चैनल बड़े वाले जो कॉर्पोरेट घराने वाले हैं वे लेकर पहुंचे और केवल जनता से नहीं ये कहते हैं कि जनता है, कोरोना है। अरे हमारे 20 प्रतिनिधि तुम्हारे 300 पैसे एक बात तो बताया, सरकार के पास कारपोरेट कराना है, जाने के पास सब एक है, तो पैसे से क्या हो रहा? अब ये आपको देख रहे हैं कि खत्म नहीं है भाई साहब। बात सुने, हेमा मालिनी हमाम से थोड़ी आती है, उसके लिए कुत्ता भी हमाम से नहीं आता। और टीवी पे हमाम देख रही है, टीवी वाला बेचारा वो करेगा, सिर्फ दुकान है तो पैसे न लेना उसे। एक बात ये कह रहे हैं कि हेमा मालिनी हमाम साबुन का प्रचार करती है। माफ कीजिएगा, मुझे मैं 15 साल का उसका कुत्ता भी नहीं मंगाता हमाम से, है ना? कमाल की बात। ऋतिक रोशन उससे हेलीकॉप्टर कूद के थर्मस पीता है, थम्सअप पीता है। भावनाओं को शब्द को मत पकड़िए, भावनाओं को टीवी वाले बेचारे इनका भी ज्यादा दोष नहीं है, केवल पैसा इनकी रोजी रोटी हो गया। ये कोई स्तंभ नहीं आप एक बात बताइए, वो जो कौन सा स्तंभ बताना है? सुनो भाई, एक पर्सन, एक बहुत बढ़िया पर्सन कारपोरेट घराना आएगा और किसानों की आय दुगनी करेगा। कितना मूर्ख है कारपोरेट घराना, वो किसानों की आय दुगनी क्यों करेगा? पैसा अपना लगाओ, अगर आय दुगनी करेगा किसानों की। अच्छा अच्छा देखा चमत्कार का धी। अरे यार ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है? बताओ। हाँ, ये तो संभव है कि आपसे महंगा अनाज खरीद ले कोई, आप अमीर हो जाए, लेकिन जो अनाज खाता है ना उसको पक्का वाट लग जाएगी। वो 1000 रुपए किलो चावल कहाँ से खरीद? कोई का मतलब सुनिए, बस समझ लो, कोई का मतलब क्या है? मैं खेती कर रहा हूँ, अनाज उगा रहा, कारपोरेट ने खरीद लिया 20 रुपए पे, और यहाँ मेरे भाई को दे दिया 100 रुपए पे। नुकसान किसे? मैं वहां कमाऊ जाऊँ और यहाँ 100 रुपए पे उड़ाऊ जाऊँ, फायदा क्यों? या वो 20 रुपए वाला अनाज दिल्ली के अंदर बैठा हुआ मेरा भाई 30-32 रुपए में खावे तो दोनों घर चलेंगे, अगर वो 100 रुपए में खाओगे तो घर नहीं चलेंगे। मैं आपको मोटा मोटी समझाता हूँ। अगर प्रधानमंत्री की बात सच भी है, अमूमन होता नहीं है, अगर मान भी लिया जाए, मानने का मन तो नहीं करता है, तो भी मैं कह रहा हूँ अगर किसानों को अंबानी अडानी किसान से अनाज अगर 1000 रुपए खरीदेंगे तो वो 2000 रुपए का बेचेंगे, और जब 2000 रुपए बेचेंगे तो किसान तो अपने लिए बेच ही लेगा और अपने लिए रख भी लेगा। लेकिन जो हमारे आप जैसे लोग हैं, जो सरकारी बाबू हैं, जो सेना के जवान हैं, जो कर्मचारी है, जो रिक्शा वाला है, ठेला वाला है, मजदूर है, जो इस देश की 90% आबादी है, उसके थाली में हैसियत नहीं होगी कि वो अंबानी अडानी के स्टोर से खाना खरीद के खा सके। तो ये आंदोलन किसानों का नहीं है, इस देश के उन तमाम लोगों का है, नौकरी पेशा लोगों का, गरीबों का, मजदूरों का। अगर है आप में थोड़ी सी भी, अगर अभी चाहे तो किसानों को बचा लीजिए, तभी आप बचेंगे। किसान नहीं रहेंगे साहब तो हम आप भी बचेंगे नहीं, क्योंकि लोग यही लोग कह रहे हैं कि रोटी तो गूगल से डाउनलोड होगा नहीं, बाद में तो दम है। और किसी को अगर लगता है कि उनके अंदर ज्यादा समझदारी है तो गाजीपुर मंडी आइए, इनसे बहस करके दिखाइए, तब आपके दिमाग के सारे दरवाजे खुल जाएंगे और भक्त तो दूर ही रहें। अच्छा भाई साहब, एक प्रश्न है आपसे। हाँ, बस लास्ट हम लास्ट ही है, हमारे तो सारे लास्ट है, सरकार को भी लास्ट ही बता दिया, हमारे तो सारा ही सिस्टम लास्ट हो जाए। हम इतने दिन से यहाँ आ रहे, आप जैसे मानने और जो सच्ची सच्ची बात बता रहे भाई, थारी थाली में तो मैं थाली का टुकड़ा तोड़ना महाभारत हो जाएगा कारपोरेट के आने से। ये जो बात आपने सच कही, यह बात हम लोग कह रहे हैं, ऐसा बम है कारपोरेट के लिए। यू बात जो आपने कही, यू ना जमनी होने का, उसके लिए उन्हें भी पेप्सी पीनी पड़ेगी। तो हम न सोच रहे थे, आप कहाँ थे अब तक? आप जैसे नौजवान भाइयों की आवश्यकता है जो सच दिखावे, दर्द, सच्चा दर्द, यहाँ लोगों को सच्चा दर्द दिखाए, हकीकत बयान करे, सच्चाई का देश की आवाम को तो मालूम हो। चैलेंज करता हूं इस देश के उन तमाम मोदी आरएसएस समर्थक से, सरकार समर्थक से, भक्तों से कि अगर आप में दम है
आपको लगता है कि आप बहस संबित पात्रा से भिड़ जाएंगे? समझ पाता को तो पता ही कुछ नहीं है, खेती के बारे में उसे क्या पता। अरे वो एसी में तो गाय गोबर गौमूत्र का एक्सपर्ट है। तो वो नहीं कोरोना सुनो बढ़िया पर्सन आया। तो कोरोना की दवाई रामदेव से क्यों नहीं ले रहा? वैक्सीन की जरूरत कहाँ पड़ेगी? नहीं वैक्सीन की जरूरत क्यों पड़ेगी? तो रामदेव वैसे कोरोना की दवाई क्यों नहीं पीता वो? अच्छा, आप लोग गाय का मूत्र पीते हैं कि दूध पीते हैं? अरे हम दूध पीने वाले लोग हैं। देखो सुनो, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, ये पूरी भाजपा के सारे ये जो है प्रवक्ता और ये मंत्री और सचिव लाइव जो आ जाए, देश जो देख ले, किसान अपनी कह दे, तुम अपनी कह दो, उठ के भाग जाएगा। इस बात में तो दम है कि अगर सरकार कुछ छुपा नहीं रही है तो छिपा क्यों रही है? अगर दम है तो आप लाइव बहस कर लीजिए। वैसे भी 4-4 घंटा टिक ढिन प्रधानमंत्री जी का लाइव होता है, 1 घंटा किसानों को दे दीजिए साहब। जब ये नियम सवाल तो जायज है। शुक्रिया। जब ये नियम लाए थे तो और भी तो आदमी हो गए संसद भवन में, जहाँ यू काजा होगा पुस्तड़ा, जो बिल बनाया आउट बड़ा 500 1000 1200 पेज का, और आदमी नहीं था वहां से। किसी तक पूछ लेते, माड़ी मोटी बहस कर लेते। देश की आम जनता का सवाल है, किसान मजदूर का सवाल है, देश का सवाल है। असल सारी की सारी संसद में मनस ही नहीं मिला बात करने को। और कहें ये विशेषज्ञ है, इनके पास विशेषज्ञ है, किसी का तो कम से कम किसी को तो लेते। संगठन को लेकर कि गांव के बावले आदमी को जिसे अक्सर ज्ञान नहीं है उससे पूछ लेते तेरी फसल का दाम कितना रखा है। कुछ एक्सपेरिमेंटल भी कर लेते, थ्योरी पना काम करते तो बिल ठीक बन जाता। या आफत नहीं आती, किसान मजदूर सड़क पे है। किसान मोटा मोटी कह रहे हैं कि भैया हमसे पूछ लो कि हम अपना सामान कितना में बेचते हैं। जब पार्ले जी की दाम कीमत तय हो सकती है, कहाँ पड़ी थी जब किसान को बेचना, दुनिया को बेच रहे हैं। चलिए, बहुत लंबी बातचीत हो गई है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। सुनिए, आपने एक परसेप्शन जो बन गया था वो परसेप्शन टूट रहा है और सोशल मीडिया ने लगातार इस देश की समझ को बढ़ाया है। टीवी अखबार, राजेंद्र प्रसाद सिंह के शब्दों में कहूं तो वो कहते हैं कि टीवी अखबार जो दिखा रहा है दरअसल वो खबर नहीं, सरकार का प्रचार है। और हर घर में 2 कार्यकर्ता है बीजेपी के, आपके घर में 2 कार्यकर्ता है बीजेपी के, एक टीवी और एक अखबार। उसके प्रति किसानों का, लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। किसान आंदोलन से एक चीज साफ हुई है कि हिंदू मुस्लिम जाति पाति का जो लड़ाई थी वो खत्म हुआ है और किसानों ने अपने दम पर इस देश को एकजुट किया है। और अगर आप इस समय इनके साथ खड़े नहीं हुए तो यकीन मानिए कल आपकी थाली से रोटी गायब हो जाएगी। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।